हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। मेरा नाम शहजाद है। गाइस, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मोस्टली जो फिटनेस प्रोफेशनल्स होते हैं या डाइटिशियंस होते हैं वो ओपनली या ज़्यादा डिटेल में किसी को नहीं बताते हैं। जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलोरीज़ पर। बेसिकली हम लोगों को मालूम होता है कि एक कैलोरीज़ कुछ वर्ड है जिसकी वजह से वेट बढ़ता है या कम होता है, बट बेसिकली ये होता क्या है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हमें वेट बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरीज लेनी है और वेट कम करने के लिए कितनी कैलोरीज लेनी है। होती है वो एक टर्म होती है TDEE, दैट मीन्स टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स हम 24 आवर्स में, पूरे दिन में हम कितनी कैलोरीज खर्च कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है BMR, दैट मीन्स बसल मेटाबॉलिक रेट। हम पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खर्च करते हैं इन केस अगर हम कुछ एक्टिविटी नहीं करें। दैट मीन्स अगर हम एक जगह बैठ रहे हैं या सिर्फ सोते भी रहें तो हमारी बॉडी कितनी कैलोरी कंज्यूम करती है, दैट इज BMR। सेकेंड आता है TEF। ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको प्रोसेस करने में हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है, ये TEF होता है। और तीसरा पॉइंट आता है TEA। ये होता है कि हमारी टोटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं दिन में, कि हम कितना भाग दौड़ कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम अपनी कितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं। इन तीनों को जब हम लोग मिलाते हैं तब हमारे पास आता है TDEE, दैट मीन्स टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब ये हमारे पास एक जो फिगर आई है TDEE की, ये अब हमें बताएगी कि हमें अगर वेट गेन करना है तो हमें TDEE से 10 से लेके 25% तक हमें ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करनी है, और अगर हमें वेट कम करना है तो हमें TDEE से 10 से 15% कैलोरीज कम इंटेक करनी है। अच्छा, इसमें हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी कैलोरीज हैं वो कैलोरीज किस सोर्स से आ रही हैं। कुछ कैलोरीज होती हैं एम्प्टी कैलोरीज जो कहलाती हैं, वो मोस्टली जंक फूड्स में तले हुए आइटम और ये जो सब चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों में हमारे सारे के सारे बेसिकली हमारी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। ये बॉडी में जाने के बाद हमारा वेट तो बढ़ाती हैं, लेकिन एज अ फैट, इससे हमारा सिर्फ फैट ही इंक्रीज होता है बॉडी में, इसके अलावा हमें और कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। दूसरी होती हैं हेल्दी कैलोरीज। हेल्दी कैलोरीज होती हैं जो एक प्रॉपर डाइट से हमारी बॉडी में आती हैं, जिनमें कि हमारे सही क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, सही क्वांटिटी में प्रोटीन और सही क्वांटिटी में जो फैट बॉडी में पहुंचता है। इन तीनों को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरे आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारे विटामिन्स और मिनरल्स सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो हमें सारे के सारे जो हमारी डाइट है उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे माइक्रो और मैक्रो पूरे के पूरे इंक्लूडेड होने चाहिए डाइट में। अगर हम उसको कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं तब भी और कैलोरी सरप्लस कर रहे हैं वेट बढ़ाने के लिए, तब भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसी तरीके से हमारे कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमने शुगर खाई है, कोई मीठी चीज़ हमने खाई है, तो वो सारा का सारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। वो बॉडी में जाता है और जाने के बाद बहुत तेज़ी से प्रोसेस होने के बाद सीधा सीधा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जितना हमें यूटिलाइज करना है हमारी बॉडी को एट दैट मोमेंट, वो बॉडी यूटिलाइज कर देती है और बाकी सारा का सारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसको फैट में कन्वर्ट करके सेलुलाइट में कन्वर्ट करने के बाद हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर कर देती है। दूसरा आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है कि जो हल्के हल्के बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहता है फॉर द टाइम बीइंग। जैसे हमने सुबह में लिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो वो काफ़ी घंटे लगाता है बॉडी में एब्जॉर्ब होने में, तो उसको बॉडी एनर्जी के तौर पे ही यूटिलाइज करती है, ना कि उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर देती है। अच्छा, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आते कहाँ से हैं? जैसे कि हम राइस ले सकते हैं, राइस में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, खजूर में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ वेट गेन की। सबसे पहले अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी रेसिपी जिससे आप कितने भी स्किनी हो, 1 महीने के अंदर अंदर 5 से 8 kg अपना वेट बढ़ा सकते हैं आसानी से। वैसे तो इस शेक की जो रेसिपी है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको चाहिए होगा 50 ग्राम ओट्स। रोल्ड ओट आप नॉर्मली ले सकते हैं, केलॉग्स के या डॉक्टर ओट करके काफ़ी आते हैं मार्केट में। और आपको चाहिए होंगे 2 बनाना, 5 से 8 आप खजूर ब्लैक डेट्स ले सकते हैं जो सॉफ्ट वाली आती हैं, और साथ में आपको 300 ml मिल्क, फुल क्रीम मिल्क। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ओट्स को ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के उसको सेपरेटली रख लेना है मिक्सर से निकालने के बाद। उसके बाद आप मिक्सर में खजूर डालेंगे, ऑब्वियसली उसके अंदर के आप सीड्स बाहर निकाल लें। खजूर डालने के बाद आप उसमें बनाना डाल सकते हैं, उसको फिर अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। जब वो पूरी तरीके से पेस्ट के तौर पे बन जाता है, फिर आप उसमें ओट का पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें मिल्क डालना है आपको। टेस्ट के लिए आप उसमें 1 स्पून कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, कॉफ़ी भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास वे प्रोटीन चॉकलेट या किसी भी फ्लेवर में अवेलेबल हो तो वो आप उसमें डाल सकते हैं।
इसको फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है, मिक्स करना है। जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाए तो एज अ स्मूदी ये बन जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 कैलोरीज होता है। आपको करना क्या है कि मॉर्निंग में आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर आप ब्रेकफास्ट के साथ भी इनिशियली आपको करना है कि 10 से 15 दिन तक आपको इस शेक को 2 पार्ट्स में कंज्यूम करना है। एक पार्ट आपको लेना है सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, और एक पार्ट आपको लेना है अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद, या आप दिन में किसी भी वक्त उसको ले सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो कोई इशू नहीं है। हफ्ते भर से या 10 दिन के अंदर अंदर आपका वो बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। 15 दिन के बाद जब आपकी बॉडी उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, तब आपको करना ये है कि इसके डोसेज आपको डबल करनी है। दैट मीन्स एक फुल जो आपने बनाया हुआ था शेक, वो आपको मॉर्निंग में लेना है, और एक फुल आपको लेना है इवनिंग में पोस्ट वर्कआउट। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको 3 से 4 बजे के आसपास ले सकते हैं। ये लेने के बाद इट इज़ गारंटीड कि 1 महीने में आपका 8 से 8 किलो वज़न तक बढ़ सकता है, डिपेंडिंग आपके जेनेटिक्स और आपकी बॉडी इसको किस तरीके से लेती है अपनी बॉडी में। बाकी आप इसको ट्राई कीजिए। अपनी जो डाइट है वो आप अच्छी से अच्छी लीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, जब मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्किनी हुआ करता था, सबसे ज़्यादा इश्यूज इस बात के आते हैं कि हम लोग जब भी कुछ सॉलिड खाने की कोशिश करते हैं तो मन नहीं करता, खा नहीं पाते उसको, क्योंकि भूख ही नहीं लगती है। अब भूख नहीं लगेगी तो इंसान खा भी नहीं सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा रहता है कि अगर हम इसको शेक के तौर पे लेते हैं तो हमारी जो कैलोरीज हैं वो भी पूरी हमारी बॉडी में पहुंच रही हैं, और इसको हम आसानी से इनटेक भी कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आपका जो भी आपका रिजल्ट आता है, जैसा भी आता है, आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, और आई एम श्योर कि आप 1 महीने के अंदर अंदर आसानी से 5 से 8 kg अपना वेट बढ़ा सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वर्कआउट भी कीजिए। वर्कआउट करने से ये रहेगा कि आपका बॉडी में मसल मास बढ़ेगा, और एक परफेक्ट शेप के हिसाब से आपकी बॉडी बढ़ना शुरू होगी। सो इसी के साथ मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको, और अगली वीडियो का आप वेट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी हमारी वीडियो आती है तो उसके अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।